आव्यामि स्थाव्यामि पूजामि। तुझा स्पष्ट पता का पीढ़ी चढ़ रही नहीं। सब बोलो हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु हरि ओम विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु गंगा विष्णु हरि ओम विष्णु 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 आदित्य श्री ब्रह्मणो आदित्य प्रादे श्री श्वेत भारत कलम्पे अष्टादशी में कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भरखंडे भारत देशे हरियाणा क्षेत्र हिसार मंडल अंतर्गत है राजगढ़ रोड आजाद नगर न्यू नवदीप कॉलोनी मकान नंबर यथा आपका नंबर ले लो मकान नंबर एवं माधुरा मंदिर पूरा स्थान है विक्रमी संवत 2081 मासाना मासे उत्तम मासे भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एवं तिथो नाम 14 एवं पूर्णिमा तिथो नाम एवं वार मंगलवार स्तुति गोत्र से अपने अपने गोत्र नाम अपने अपने वहां गोत्र को दिया था जो गोत्र ने जो आपका पति लगा तरह तरह मार दिया जो गोत्र इनका लोगा वो लगा हरि ओम के दादा गोत्र से है एवं नाम न अपने अपने पति का नाम ले लो नाम न है एवं है पत्नी नाम न है अरे नाम बोल दो नाम न है यथा नाम न एवं गोत्र से है सकल समृद्धि एवं सह परिवार सह कुटुंब सह रिश्तेदार सह सकल समृद्धि धनवृद्धि कायिक वाचिक संसारिक एवं शारीरिक पीड़ा निवारण हेतु घर में सुख शांति हेतु घर में कोई भी दोष हो उसको निवारण कर आशंसा पुत्र प्राप्ति हेतु एवं घर में कोई भी बाधा भूत प्रेत बाधा दूर कर आशंसा एवं सुख शांति हेतु अपनी अपनी सभी नवदीप परिवार एवं आदर्श कॉलोनी एवं प्रोफेसर कॉलोनी सर्व परिवार एवं सबकी मनोकामना हेतु एवं अपने अपने बच्चों को नौकरी प्राप्त करनार्थम से एवं सुख शांति हेतु एवं सर्वप्रथम भगवान गणेश पूजनम अपने अपने गांव के सभी देवी देवता दादा खेड़ा भौमिया पूजनम अपने अपने ग्राम के सर्व मातम साणी एवं सर्व देवी देवता पूजनम अपने अपने पितृ पितृदेवता पूजनम एवं अनंत भगवान कथा एवं सत्यनारायण भगवान कथा शुरू करण आत्म च एवं इसका फल प्राप्ति हेतु एवं प्रधान देवता विष्णु भगवान प्रसन्न करण आत्म च एवं अहम संकल्प कर्म कृष्ण से गणेश महाराज ओम गजानन भूतगणादिसेवितां कपिजम्बूफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् ओम श्री गणपतिभ्यो नमः ओम श्री अनंत भगवान की जय हो। ले कौन ले लिया क्या इन्हें बैठ करो सुनो हाँ करो करो पहले ले आओ उनका क्रम दिया कर दो चाड़ दे दियो जो नहीं आओ अच्छा करते चावल कर दिया सब है क्या आपके पास पड़ा है चावल ऐड है ऐसे पड़ा है कि एड़ा हूँ बताओ सर किताब के दौरान दीवार के साथ कर लिए कौन ही होता लगता कौन ही कथा शुरू हां अतः कथा प्रारंभ श्री सूत जी बोले बोल अनंत भगवान की जय हो। श्री सूत जी बोले नैमिषारण्य में पूर्व समय में गंगा तट पर महाराज युधिष्ठिर ने जरासंध के वध के लिए राजसूय यज्ञ किया। राजा युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भीमसेन और अर्जुन के साथ यज्ञशाला में जो अनेकों प्रकार के रत्नों से सुशोभित मोती के समान कांति वाले इंद्र सभा के अंगारे पर हो गए साथ में सदृश शोभायमान हो रही थी उसमें यज्ञ के निमित्त सभी राजाओं को बुलाया। उसी समय गंधारी का पुत्र दुर्योधन उस यज्ञशाला में आया। दुर्योधन वहां सूखे आंगन को जल से भरा देखे वस्त्रों को उठाकर धीरे धीरे चला।
उसे देख द्रौपदी आदि स्त्रियां हंसी और आगे जल के स्थान को सूखा समझकर दुर्योधन चलते हुए जल में गिरा। उस समय संपूर्ण तपस्वी राजा तथा द्रौपदी आदि स्त्रियों ने दुर्योधन का उपहास किया। यह देख दुर्योधन अत्यंत क्रोधित हो अपने मामा के साथ हस्तिनापुर को चला गया। उस समय शकुनी ने दुर्योधन से मधुर वचन कहा, हे राजन, आप अपने क्रोध को अपने कार्य के लिए छोड़ दें, क्योंकि जुआ खेलने से आप सारे राज्य को पा सकते हैं। हे राजेंद्र, यज्ञ मंडप में चलने के लिए उठिए। ऐसा ही हो कहकर दुर्योधन यज्ञ मंडप में आए। इतने में सभी राजा यज्ञ समाप्त कर अपने अपने देश को चले गए। इसके पश्चात राजा दुर्योधन ने हस्तिनापुर में आकर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन आदि पांडव पुत्रों को बुलाकर जुआ खेलना आरंभ किया। कपट से उनके राज्य को स्वयं हड़प लिया और निरपराधी पांडवों को जीतकर वन में भेज दिया। अब पांडव वन घूमने लगे। यह समाचार सुनकर भगवान श्री कृष्ण पांडवों को देखने की इच्छा करके उनके पास वन में पहुंचे। श्री सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, वन में रहने पर दुख से दुर्बल पांडव जगदीश्वर कृष्ण को देख उन्हें प्रणाम करने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे जगदीश्वर, परिवार सहित मैं बहुत दुखी हूँ। इस दुख के साधन से मुक्ति का उपाय बताइए। ये भगवान किस देवता की पूजा से हम अपना राज्य प्राप्त कर सकते हैं, अथवा किस वक्त को करूं जिसमें आपके प्रसाद से मेरा हित हो। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्री अनंत भगवान का पूजन वक्त पुरुषों तथा स्त्रियों को करना चाहिए। सभी मनोरथों को पूर्ण होने के साथ सब पाप का नाश हो जाता है। तब युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण जी, आपके कहे हुए ये अनंत भगवान कौन है? क्या शेषनाग है, क्या तक्षक सर्प है, अथवा परमात्मा को अनंत कहते हैं? हे केशव, यह अनंत कौन है? कृपा करके हमें कहिए, यथार्थ कहिए। श्री कृष्ण बोले, अनंत रूप मेरा ही है। सूर्यादि ग्रह और यह आत्मा को कहे जाते हैं, और पल विपल, दिन रात, पक्ष, मास, ऋतु, वर्ष, युग, यह सब काल कहे जाते हैं। जो काल कहे जाते हैं वही अंत कहा जाता है। मैं वही कृष्ण हूँ जो पृथ्वी का भार उतारने के लिए अवतार धारण किया है और दुष्टों का नाश तथा साधुओं की रक्षा करने को वासुदेव के वश में उत्पन्न हुआ है। आदि मध्य अंत कृष्ण विष्णु हरे शिव वैकुंठ सूर्य चंद्र और सर्वव्यापी ईश्वर तथा सृष्टि जो नाश करने वाले विश्व रूप महाकाल इत्यादि रूपों को मैंने अर्जुन के ज्ञान के लिए दिखलाया था। योगियों के ध्यान करने योग्य और संसार रूप अनंत, जिसमें चतुर्दश इंद्र हैं, अष्टावसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र और नारद आदि 7 ऋषि तथा समुद्र, विद्याचल आदि पर्वत, गंगा आदि नदी तथा वृक्ष और नक्षत्र एवं 10 दिशा, भूमि, पाताल, भूलोक, भूव इत्यादि लोक हैं। हे युधिष्ठिर, यह सब मैं ही हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं। युधिष्ठिर बोले, हे विद्वर, आप अनंत वर्ष का महत्व और विधि कहिए तथा अनंत वर्ष का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य होता है और उसका क्या फल मिलता है, सो कहिए। ये ध्यान से सुनना चाहिए। मैं यह जानना चाहता हूँ, पूर्व काल में यह अनंत वर्ष किसने किया और मृत्यु लोक में किसने प्रकाशित किया, यह सब विस्तार से कहिए। तब श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, पहले सतयुग में एक सुमंत नाम का ब्राह्मण था। उसने वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भृगु की सुंदर कन्या दीक्षा का वधोक्त विधि से विवाह किया। थोड़ा समय बीतने पर उसके गर्भ से अनंत लक्षणों वाली कन्या उत्पन्न हुई। वह सुशीला, शीला नाम वाली कन्या पिता के घर बढ़ने लगे। उसी समय शीला की माता जवर से पीड़ित हो पवित्र नदी के जल में गिरकर मर गई। उसके पश्चात सुमंत ने ब्राह्मण की कन्या से, जिसका नाम कर्कशा था, विधि पूर्वक विवाह किया। दुष्ट स्वभाव कर्कशा नित्य झगड़ा करने वाली थी। उसकी सौतेली शीला नाम की कन्या अपने पिता के घर में भीख पर और खंबा पर तथा ढेली पर चित्रकला में, तोरण आदि में चतुर थी। नीले, पीले, सफेद, काले इत्यादि रंगीन चित्र विचित्र से सतिये, शंख, कमल बारंबार बनाया करती थी। इसी प्रकार भूत काल व्यतीत हुआ और इस प्रकार वह कुमारी अवस्था वाली शीला पिता के घर में बड़ी हुई। स्त्रियों की अवस्था चिन्ह से युक्त शीला को देख सुमंत ने चिंता की, यह कन्या में किसको दूं, और इस विचार से दुखी हुआ। उसी समय वेद के जानने वाले में श्रेष्ठ और स्त्री की इच्छा करने वाला कांति युक्त मुनियों में श्रेष्ठ कौंडिन्य ऋषि वहाँ आए और बोले, हे सुमंत, तुम्हारी सुंदर कन्या शीला को मैं वर्ण करना चाहता हूँ। तब सुमंत ने शुभ दिन में श्रेष्ठ मुनि एक धर्म पुरुष कौंडिन्य नामक ऋषि ने कन्या का विवाह कर दिया। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, गृहस्थ सूत्र की कही हुई विधि से विवाह किया। उस समय मांगलिक कार्य किए गए।
तथा स्त्रियों ने मंगल गान किया। ब्राह्मणों ने स्वास्थ्य वाचन तथा बंदीजनों ने तुम्हारी जय हो घोष किया। यह विवाह क्रम संपन्न होने पर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी कर्कशा से सुमंत बोले, हे प्रिय, दामाद को संतोष के लिए कुछ दहेज देना उचित है। ऐसे वचन सुनकर कर्कशा ने क्रुद्ध हो अपने घर के संपूर्ण पदार्थों को एक तरफ इकट्ठा करके उन्हें पेटी में बंद कर अपने पिता के घर जाने को कहा और भोजन से बचे हुए पदार्थ मार्ग में भोजन के लिए रख लिए। सुमंत से बोले कि घर में जनादि कुछ भी नहीं है, जो हो देख लो। हे दुष्टर, ऐसे वचनों को सुन वह महादुखी हुआ। विवाह के पश्चात पुण्य ने अपनी पत्नी शीला को रथ में बिठाकर वहाँ से धीरे धीरे चले। मार्ग में पुण्य रूपा यमुना नदी के को देख उसके किनारे रथ खड़ा करके नित्य कर्म करने को चल दिए। दोपहर को भोजन के समय उसी यमुना तट पर उत्तर शीला ने लाल वस्त्र पहने हुए बहुत सी स्त्रियों को देखा, जो अनंत चतुर्दशी में भक्ति पूर्वक जनार्दन भगवान की पूजा कर रही थी। उन स्त्रियों के समीप जाकर धीरे से पूछा, हे भारियाओ, बेटा बोलो ना, कृपा कर आप मुझसे कहो कि वह आप इसका व्रत कर रही हो, इस व्रत का क्या नाम है? शीलावती सुशीला के ऐसे वचन सुनकर संपूर्ण स्त्रियां बोली, हे शीला, इसका नाम अनंत व्रत है। इस व्रत में अनंत देव की पूजा की जाती है। यह वचन सुन शीला बोली, मैं भी इसी उत्तम व्रत को करूंगी। और स्त्रियों से पूछा, इस व्रत का क्या विधान है और इसमें क्या दान आदि होगा तथा किस देवता की पूजा होती है? उसके यह वचन सुन सब स्त्रियां बोली, हे शीला, अच्छे अन्न का एक शेर मालपुआ बनवाएं, जिसमें से आधा भाग ब्राह्मण को दें, आधा आप भोजन करें और कृपणता को त्याग कर शक्ति अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा दें। इसी नदी के किनारे अनंत भगवान का पूजन करें। उषा का शेषनाग बनाकर या टोकरी में स्थापित करें, अगर ये असली आपके पास ना हो तो। फिर उस शेषनाग का आह्वान प्राण प्रतिष्ठा करके स्नान करावें और वेदी पर चंदन, पुष्प, धूप, दीप और बहुत प्रकार के नैवेद्य अनेकों प्रकार के पकवानों से उनकी पूजा करें। उस शेषनाग के आगे कुमकुम के रंग कर उसमें 14 गांठ लगाकर उस डोरे का पूजन कर पुरुष अपने दाएं हाथ में और स्त्री अपने बाएं हाथ में बांधते हैं। बांधते समय यह मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार रूपी सागर में डूबते हुए मेरा उद्धार करें। ऐसा श्री अनंत सूत्र के उसके लिए मेरा नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। तदंतर सूत्र को हाथ में बांधकर अनंत की इस कथा को सुने और संसार रूपी नारायण अनंत का ध्यान करें। हे शीला, इस प्रकार हमने तुमसे इस व्रत का विधान कहा। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, उस शीला ने स्त्रियों के ऐसे वचन सुन अति आनंद को प्राप्त हो हाथ में 14 ग्रंथि युक्त डोरा बांधकर इस व्रत को किया। मार्ग के अर्थ जो भोजन दिया गया था आधा ब्राह्मण को खिलाया, शेष आप दोनों ने भोजन कर आनंद से पति के साथ बैलगाड़ी में बैठ घर गई। उस समय शीला को व्रत का प्रभाव मालूम हुआ। अब अनंत व्रत करने को गौ, धन और लक्ष्मी से उसका घर परिपूर्ण हो गया। अतिथि के सत्कार में शीला सदा लगी रहती थी और मणि के स्वर्ण मोतियों के हारों से सुसज्जित हो गई। देवताओं की स्त्रियों के सामान धन पुत्र आदि से युक्त हो, सावित्री के समान पतिव्रत हो, पति के साथ आनंद से रहने लगी। इसी समय उसके पति ने शीला के हाथ में अनंत का डोरा बांधा देखा और पूछा, हे शीला, इस डोरे को तूने मुझे वश में करने को बांधा है, सत्य है, इसके अर्थ तूने यह डोरा धारण किया है। शीला बोली, हे स्वामी, जिसके प्रसाद से मनुष्य इस लोक में धन आदि संपदाओं को पाते हैं, उसी अनंत के डोरे को मैंने धारण किया है। शीला के ऐसे वचन सुनकर उसके पति कौंडिन्य ऋषि ने लक्ष्मी के मत से अंत के डोरे को तोड़ डाला और बोला, यह अंत कौन है? उस मूढ़ ने डोरे को जलती हुई आग में डाल दिया। तब हाय हाय कर बोलती हुई शीला ने अनंत सूत्र को अग्नि से निकालकर धूल में डाल दिया। इन कर्मों के फल से कौंडिन्य के सब ऐश्वर्य नष्ट हो गए। चोर उसकी गौ चुरा ले गए, आग से उसका घर जल गया और जो पदार्थ जिस प्रकार से आया उसी प्रकार से गया। अपने सज्जनों से, किराया तथा बंधुओं से नित्य प्रति झगड़ा होने लगा। उसी अनंत के डोरे को तोड़ने से घर में दरिद्रता आ गई। भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, उससे कोई मनुष्य बोलता भी न था। पीड़ित शरीर से अत्यंत दुखी होकर वह बोला, इसलिए मुझे अकस्मात शोक होने का क्या कारण है? मेरा सब धन नष्ट हो गया है, कोई मुझसे बात नहीं करता और देह में नित्य प्रति पीड़ा होती है। इसलिए मुझसे क्या अपराध हुआ है?
और क्या करने में मेरा कल्याण हो सकता है। पति के ऐसे वचन सुन शीला बोले, हे स्वामी, आपने जो अनंत के डोरे का अवशेष किया है उसी के पाप का यह फल है। हे महाभाग, भविष्य में द्रव्य आदि सब होंगे, परंतु उसके लिए उपाय करो। शीला के वचन सुन यह अति दुखी हो तब करने का संकल्प ले वन में जा आयु लक्षित करके तब का विचार करने लगा कि ऐसे जगदीश्वर अनंत का दर्शन जिसकी प्रसन्नता से द्रव्यापी पदार्थ मिलते हैं, उसके हस्तक्षेप से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, वहाँ पर मिलेंगे धनादि पदार्थ होने के सुख था। दुख से यह विचार करता हुआ वह निर्जन वन में घूमने लगा। जहाँ उसने फलों से संपन्न वृक्ष देखा उसे कीड़े पड़ गए। यह देख कौंडिन्य ने वृक्ष से पूछा, तूने किसी स्थान में अनंत देव को देखा है? ये सदन देखा हो तो मुझे बताओ, क्योंकि उन्हें न तो देखने से मेरे चित्त में बड़ा दुख हो रहा है। यह सुन वृक्ष ने कहा, हे कौंडिन्य, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। ऐसे उत्तर को सुनकर कौंडिन्य ऋषि महादुखी होकर आगे को चले। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत के दर्शन की लालसा करते हुए ऋषि ने वन में इधर उधर घूमती हुई बछड़ों सहित गौ को देखकर उसने गाय से पूछा, हे धेनु, तूने अनंत को देखा हो तो बता। यह सुन गाय ने कहा, हे द्विज, मैं अनंत को नहीं जानती हूँ। आगे चलकर एक बैल को देखा। ऋषि ने उससे पूछा, हे गौ स्वामी, तूने अनंत को देखा है? बैल बोला कि मैंने अनंत को नहीं देखा। तब कौंडिन्य ऋषि ने आगे चलकर दो पुष्करणियों को देखा जिनके कलों से परस्पर लहरें मिल रही हैं और कमुदनी बहुत प्रकार से शोभा दे रही हैं तथा भ्रमर, हंस, चकवा तथा सारस बगुल्ला जाति के पक्षी क्रीड़ा कर रहे हैं। पुष्करणियों ने पूछा, तुम दोनों ने अनंत को देखा है? यह सुन पुष्करणियों ने उत्तर दिया, हे द्विज, हमने अनंत को नहीं देखा। आगे चल उसने गदा तथा हाथी को देखकर उनसे पूछा, तुमने अनंत को देखा है? उनसे भी संतोषजनक उत्तर न मिलने पर उसकी आशा न छोड़ने से वह वन में बैठ गया। हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जी उनकी आशा छोड़कर वीर हो बहुत गर्म श्वास छोड़ता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। थोड़े समय में सावधान होने पर, हे अनंत, ऐसा कहते हुए कौंडिन्य ने उठकर संकल्प किया कि प्राणों को छोड़ दूंगा। हे युधिष्ठिर, तब वृक्ष पर मरने के लिए फांसी डाली थी। तभी अनंत जी प्रत्यक्ष होकर आ गए। ब्राह्मण का रूप धारण किए अनंत ने कहा, हे द्विज, इधर आओ, और उसका दाहिना हाथ पकड़कर पर्वत की गुफा में चले गए। वहाँ सुंदर स्त्रियाँ पुरुषों से युक्त उस ऋषि ने अपनी पूरी को दिखाया। वहाँ पर एक दिव्य सिंहासन पर बैठे और सब चक्र, गदा, पद्म और गरुड़ सहित विश्वरूप अपनी विभूतियों के भेदों से अधिक तेज और कौस्तुभी मणि सहित वनमाला धारण किए हुए थे। सूर्य देवताओं के देव जो किसी से न पराजित होने वाले हैं, उन विश्वरूप को कौंडिन्य ऋषि देखकर उनकी स्तुति करने लगे। थोड़े से चुप कराइए एक बार, इसने सुन जाए कुछ। मैं पाप से मुक्त हूँ, आप मेरी रक्षा करें और मेरे पापों को हरे। हे जगदीश, आज मेरा जीवन उठा जन्म दोनों धन्य हैं। तुम्हारे चरण कमलों पर मेरा मस्तक भ्रमर के समान सप्रस कर रहा है। कौंडिन्य ऋषि के वचन सुनकर अंतदेव मधुर वाणी से बोले, हे कौंडिन्य, तुम निर्भय होकर अपने मन की बात मुझसे कहो। तब कौंडिन्य बोले, मैंने अपनी संपत्तियों के घमंड के आकर अनंत का डोरा तोड़कर उसकी निंदा की, जिसमें मेरी सब संपदा नष्ट हो गई। शब्दों में झगड़ा होता है और मुझसे कोई बात भी नहीं करता है। महादुखी होकर तुम्हारे दर्शनों के लिए आया हूँ। अनंत भगवान की कृपा से दयापूर्वक अपने मुझे दर्शन किया। मैंने जो पाप किया है, कृपा उसकी शांति का उपाय मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, हे युधिष्ठिर, भक्ति से अंत भगवान बोले, हे जिन्हें विलंब मत कर, अपने घर को जा और अनंत बस कर, तो सब पापों से छूटकर सिद्धि को प्राप्त करेगा। तेरे पुत्र पौत्र होंगे तथा और सुखों का उपभोग करेगा। अंत समय में मेरा स्मरण होगा और पीछे निसंदेह अमर पद को प्राप्त होगा। संपूर्ण लोगों के उपचार के लिए मैं तुमको और भी वर देता हूँ। संपूर्ण विधि से इस वर्त की कथा पढ़ने वाला और शीला के समान इस अनंत वर्त करने वाला इस वर्त के प्रभाव से जल्दी ही सब पापों से छूटकर परम गति को प्राप्त करेगा। लेकिन उन्होंने तू जिस मार्ग से यहाँ आया है उसी मार्ग से अपने घर को जा। तब कौंडिन्य ने बोला, हे स्वामी, मैंने वन में घूमते हुए एक आश्चर्य देखा। मैं आपसे पूछता हूँ, कृपा कर आप उत्तर दीजिए। वह आम का वृक्ष, गौ, बैल, कमल आदि से शोभायमान, पुष्करणी, गदा और हाथी है देव, वह सब कौन है? आप इन सूत्रों का वृतांत मुझसे कहिए। तब अनंत जी बोले, हे कौंडिन्य जी, आम का वृक्ष पूर्व जन्म का विद्वान ब्राह्मण है जो विद्यार्थियों को विद्या दान न देने के कारण
वृक्ष हुआ। गौ पृथ्वी है, उसने पूर्व जन्म में बीज को चुराया और वह बेल धर्म है। धर्म और अधर्म के कारण वे दोनों पुष्करणी हैं। ये पूर्व जन्म में कोई ब्राह्मण जाति की दोनों भागनी थी जो धर्म करती थी। वह परस्पर कहती थी और उन्होंने ब्राह्मण अतिथि और दुर्बल को कुछ भी भोजन आदि पदार्थ नहीं दिया था। याचकों को भिक्षा भी नहीं दी थी। उस पाप कर्म में परस्पर लहरी और जल एक तरफ होता है। वह गधा क्रोध है, वह हाथी मद है और वृक्ष ब्राह्मण है। मैं अनंत हूँ और वह खतरा संसार है। इस तरह कहकर अनंत जी अंतर्ध्यान हो गए। यह चरित्र कौंडिन्य सौपन समान देकर अपने घर आए। श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर, कौंडिन्य ऋषि ने 14 वर्ष अनंत व्रत किया। अनंत के कहेनुसार सुख भोग कर अंत में अनंत का स्मरण कर अनंतपुर को गया। युधिष्ठिर, इसी प्रकार तुम भी कथा सुनो और 14 वर्ष अनंत व्रत करो। जैसे कौंडिन्य ने अनंत देव के कहेनुसार फल प्राप्त किया, वैसे तू भी संपूर्ण मनोरथों को प्राप्त करेगा। आख्यान सहित व्रत करने से एक ही वर्ष में मनोरथ पूर्ण होकर फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर, यह व्रत मैंने आपको सुनाया। इस व्रत के करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। इसमें संशय नहीं है। जो कथा सुनते हैं वे पापों से छूटकर अनंत लोक को प्राप्त करते हैं। हे कुरुकुलोग भव, जो कोई शुद्ध चित्त वाले मनुष्य इस संसार में सुखपूर्वक विहार करना चाहते हैं, वे त्रिभुवन के स्वामी अनंत भगवान का पूजन करके दाहिने हाथ में सुंदर अनंत देव चतुर्दश ग्रंथि वाला डोरा बांधते हैं। बोल अनंत भगवान की जय हो। आरती को ठीक ध्यान दें। बोल सत्यनारायण भगवान की जय हो। पहला अध्याय